ना, तो गोकुल के हर घर से आवाज आ रही है कि प्यारे, अरे कृपा बनाओ और कभी हमारे घर भी आओ और दरस दिखाओ। एक भाव है टूटी फूटी वाणी में लिख लिए हैं क्या कि आओ आओ हमारे। आज गोकुल के घर घर से आवाज आ रही है, आओ हम भी बुला लें। कहीं उनके घर उन्हें अपनाए थे तो हमें भी अपनाएंगे। कि आओ आओ हमारे घर मोहन, आओ आओ हमारे घर मोहन, स्वागत तुम्हारे बैठे हैं। आओ आओ हमारे घर मोहन, स्वागत तुम्हारे बैठे हैं। जब से जाना आओगे, जब से जाना आओगे, बस जान तेरी रहते हैं। आओ आओ हमारे घर मोहन। कुछ भेज लिए बैठे हैं स्वागत में, हाथों में कुछ भेज लिए। बिना दर्शन के ओ कन्हैया हम कैसे जिए, बिना दर्शन के।
भुलाया जा रहा है। देखो अभी राधा कृष्ण का प्रेम बाद में भी समझाएंगे जब दोनों मिलेंगे। अभी गोपियां आई हैं आगे ना, तो गोपियों के बारे में समझ लो। इस गोपी शब्द को भी दुष्टों ने बहुत बदनाम कर रखा है मेरे भाई बहन। कोई लड़का है, बाकी अगल बगल दो चार लड़कियां जो डोल हैं, तो देखने वाले कहते का भाई बड़ी गोपियां डोल रही आजकल, है ना भाई। हम भी पढ़े ना बीए में, डिग्री कॉलेज में पढ़े, तो हम ऐसे कहते थे हमारे साथी, इसलिए मालूम है आप लोगों के भी साथी ऐसे कहते होंगे। आज इस गोपी शब्द को बदनाम कर दिया है दुष्टों ने। अरे केवल स्त्री होने से कोई गोपी नहीं होता, अब पुरुष भी गोपी बन सकता है। याद है टीके पंडा जी की भूल गए, अभी हाल की बात है। पागल बाबा रसिकाचार्य याद है कि भूल गए, अभी तो साल बना भय उन्हें वो लोग गए हुए। पुरुष भी गोपी बन सकता है और स्त्री भी गोपी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि गोपी शरीर नहीं है मेरे भाई बहन, गोपी भाव है। क्या है? गोपी भाव है। अरे इसी से समझ लेना चाहिए कि भगवान ने गोपियों को अपनाया। अब आप सब जानते हो कि भगवान शरीर को नहीं देखते। भगवान शरीर को देखते हैं क्या? भगवान तो भाव देखते हैं ना। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सारे है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बीना पारे। जब मेरा परमात्मा शरीर को देखता ही नहीं तो स्त्री को देख के कैसे अपनाएगा? समझना चाहिए बात को नवाई अपने से। चलो कोई बात नहीं, अब तो समझ जाओ कि भगवान शरीर नहीं देखते, भगवान मन को देखते हैं, मन के भाव को देखते हैं। तो स्त्री शरीर है, लेकिन मन में अगर वह भाव नहीं है तो वह गोपी नहीं हो सकती। और भले ही वह पुरुष है, लेकिन मन में भाव जगा लिया तो वह गोपी बन जाएगा। क्योंकि गोपी शरीर नहीं है, गोपी भाव है। गोपी दो अक्षर, गो और पी। समास विग्रह करते हुए विद्वानों ने बताया कि गोपीन्द्रियैर्भि सततं श्री कृष्ण रसं पिबति स गोपी। जो पांचों ज्ञानेंद्रियों और पांचों कर्मेंद्रियों और सबके मालिक मन के साथ इन 11 तंत्रों से केवल और केवल श्री कृष्ण के नाम का रस पिए, वह है गोपी। गोपी कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन गोपी बनना उतना ही कठिन है। बोलिए भक्त और भगवान की। अरे भाई चाय भी बनवाओगे क्या? अच्छा, हमको तो नेता ने तो हम कहा जा रहे, तुम लोग पूछो। आज अभी नहीं आया, देखिए यहाँ ये बाबा लोटा नहीं बजाओ तुम्हारे बाबा भी मांगत बाटे। आई बाबा लोगों का चाय आ जाए भाई। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो बढ़िया तरीका निकाले हैं। भाइयों चाय का वक्त हो गया, चाय नहीं पिलाओगे? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कंस मामा तो नहीं मांग रहे, नहीं तो उनकी चाय विशेष जाएगी फिर। आज गोपी, गोपी समझ गए ना? गोपी शरीर नहीं है, गोपी भाव है। गोपी बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आंखों से निरंतर कन्हैया को देखना पड़ेगा। जिसको देखो कन्हैया है, ऐसे भाव से देखना पड़ेगा। जो भी सुनो तो उल्टे सीधे चीज सुनने बंद करने पड़ेंगे। कन्हैया से संबंधित वस्तुएं सुननी आरंभ करनी पड़ेगी। हाथ से करो तो जो भी कर रहा हूँ कर रही हूँ ये भगवान की सेवा है, इस भाव से करना पड़ेगा। ना ये बाप मर जा रहे हैं, दौरनिया देखो बड़ी मजा कर रही है, आज टानी को देखो बड़ी मजा, हम अकेले मर रहे हैं दादा। और किसान घर में अगली चूल्हा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक में हो तो आसानी से काम हो रहा है, अलगे हो जावा तो डबल परेशानी हो जाएगी। लेकिन काम करें दादा, हम लोग तो चिल्ला रहे हैं सनातनियों एक बनो एक बनो एक बनो, और यहाँ देख पा रहे सनातनी अपने घर में ही नहीं एक बन पा रहे। भाई भाई में कटक युद्ध चल रहा है, पिता पुत्र में युद्ध चल रहा है, पति पत्नी में युद्ध चल रहा है। बंद करो। अरे हमारे भैया लोग बड़े फूलते हैं, हाँ बाबा लोग बहुत अच्छा बहुत अच्छा, क्योंकि अभी तक हमने आधा ही बताया है ना। बहनों को माताओं को समझाते रहे ठीक है भैया, अरे आपके ठीक है बहन जी, वो आपके भगवान है, हमारे पिताजी हमारे जीजा जी, जैसा रहे वैसे रहो। देवता है आपके, देवता है तो ज्यादा ना भूलो। देवता भी देवता जैसे होते उसी प्रकार का उनका पूजा भी होता है। ध्यान दीजिएगा, हमारी बहनों के मन में बड़ा कष्ट है महाराज। हाँ तो सावधान रहिएगा।
जैसे देवता हैं वैसे उनके पूजन की सामग्री भी होती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। रामकृष्ण जैसे देवता बनकर आओगे तो लक्ष्मी बनकर आपकी सेवा करेंगे मेरी बहन मेरी माँ। और भैरव बाबा बन के आओगे तो महाकाली का ही दर्शन पाओगे। फिर मत चिल्लाना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, डोज उतना ही दो कि ओवरडोज ना हो जाए, नुकसान ना करे, इसलिए सावधानी पूर्वक देवता आप हैं। लेकिन देवता भी इतना ज्यादा अपना दैवत्व ना दिखाने लगे कि इंद्र की तरह उनको भी स्वर्ग के पद से पदच्युत कर देना पड़े। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज गोपी भाव ये समझ में आ गया होगा तो ये सारी गोपियां दिन रात केवल कन्हैया को बुलाती हैं। अब कन्हैया जब बाहर निकलने लगे तो मैया का तो बड़ा परेशानी बढ़ गया है। आज जब से जाने लगे, अब तक तो अगर गए हो वृंदावन, गए हो आप लोग कभी वृंदावन गए हो? वो सुंदर सेवा है। कैसे जाऊं मैं पनिया भरने को सके, कैसे जाऊं मैं